वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग मैन माफिया हस्बैंड पार्ट 6। बॉस मुझे माफ करना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो? बोलोगे भी? बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उनके साथ ही था। पहले मुझे अच्छे से बताओ कि क्या हुआ है और तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? बॉस वो बात ऐसा है कि आज जब मैम शॉपिंग के लिए गए थे तो मैं उनका इंतजार कर रहा था बाहर। बहुत देर होने के बाद भी मैम वहाँ से वापस नहीं आए तो मैं शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। मैं शॉपिंग मॉल के अंदर मैम को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन मैम कहीं भी नहीं थे। कहीं नहीं थे इसका क्या मतलब हुआ? तुमने अच्छे से ढूंढा था कि नहीं? बॉस मैंने मैम को हर जगह ढूंढा, घर भी वापस नहीं आए हैं वो अब तक। तुम मुझे इतनी बड़ी बात आप बता रहे हो? फिर सुगा परेशान होकर जिमिन को ढूंढने निकल जाता है। सुगा जिमिन को बार बार कॉल करता है लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता। हर जगह वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। इतना ढूंढने के बाद भी जिमिन उसे कहीं नहीं मिलता तो वो सोचता है कि जिमिन शायद घर आ गई होगी, इसलिए वो घर दोबारा वापस आती है जिमिन को ढूंढने के लिए। वापस आते वक्त उसे रास्ते में जिमिन मिल जाती है। सुगा गाड़ी को साइड करके जिमिन के पास भागते हुए आता है और जिमिन को गले लगा लेता है। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था? तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो बस एक बच्चे खो गया था तो उसे छोड़ने गई थी उसके घर। लेकिन तुम एक बार मेरा कॉल उठा के बात तो कर सकती थी ना। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? कहाँ ना मैं एक बच्चे को छोड़ने गई थी, फोन का चार्ज भी खत्म हो गया था, एक भी टैक्सी नहीं मिला मुझे। ठीक है अब चलो चलते हैं। क्या तुम सच में मेरे लिए परेशान थे? तुम्हें क्या लग रहा है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम मेरे साथ रहती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम तो मुझे ही होगा ना। मुझे लगा ही था, तुम्हें क्यों मेरी चिंता होगी? तुम तो बस तुम्हारे फायदे के लिए ही ये सब कर रहे हो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो तुम कोई अप्सरा हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा। कभी खुद को देखा भी? अप्सरा चाहिए इन्हें। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। रुको, गाड़ी धीरे चलाओ, इतने तेज क्यों चला रहे हो? इससे अच्छा तो मैं चल के ही आ जाती। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुगा जिमिन के हाथ पकड़कर कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना सब तो बोल दिया, और क्या कहना चाहते हो? जो कहना है जल्दी कहो। बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम समझदार नहीं बन सकते? हाँ मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है तो तुम समझदार कैसे बनोगे? तुम्हें बस यही कहना था ना। तुम्हें एक बात पता नहीं है, मैं तुमसे 1000 गुना अच्छी हूँ। तुम एक खड़ूस बॉस हो, सिर्फ और सिर्फ खड़ूस। मैं तुम्हारी तरह दूसरों को कभी परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा ही दूसरों को परेशान करते रहते हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तमीज से बात करो मुझसे। देखा, मैंने कहा था ना दूसरों पे अपना हाथ जमाते हो तुम। यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। मुझे बिना पूछे तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। फिर जिमिन सुगा को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ताए रेडी होके उस लड़के से मिलने जाती है। जब ताए वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो लड़का विंडो की तरफ फेस करके खड़ा था। ताए उसके पास पहुँचती ही कहती है मैं तुम्हें जो कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना।
मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम मुझे गलत मत समझना। तुम प्लीज अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए मना कर देना। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं जा रही हूँ। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है। आया उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। तुम यहाँ पर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी और तुम यहाँ मजे ले रहे हो मेरा। अगर पहले ही बोल देता तो तुम सरप्राइज्ड कैसे होती और कैसे पता चलता मुझे कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? क्या तुम्हें पहले से नहीं जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम हमेशा कहती थी ना कि अपनी फैमिली से बात की या नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शादी की बात अभी ही कर ले। इतना अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। आई लव यू सो मच। लेकिन तुमने मम्मी पापा को कैसे मनाया? जब मैंने पापा से बात किया तो वो अब तुम्हारे पापा को पहले से ही जानते थे, इसलिए सब आसान हो गया। मेरे मम्मी पापा तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे और जब पापा ने तुम्हारे पापा से बात किया तो वो भी मान गए। यानी कि इस बारे में सबको पता था सिवाय मेरे। अब जबकि तुम इतना खुश हो तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना।